हेलो बच्चों, आज हम कवर करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन वर्ड्स से हम स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। जैसे कि आपने वर्ड पढ़ा केमिकल रिएक्शंस, तो अब हम कब कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है और या फिर कब हम मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसके जो है 4 बेसिक्स हैं। पहला, चेंज इन कलर, अगर कलर में बदलाव दिखे। चेंज इन टेम्परेचर, अगर कोई तापमान में बदलाव दिखे। या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई नई गैस का फॉर्मेशन हो जाए। और या तो चेंज इन स्टेट, मतलब अगर उसकी स्टेट ही बदल जाए, जैसे कि मान लो अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, तब हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं इक्वेशंस। इक्वेशंस हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। पहली हमारी होती है वर्ड इक्वेशन एंड दूसरी होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। तो चलो हम दोनों टाइप की इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा है वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन क्या होती है? जैसे वर्ड इक्वेशंस आते हैं, इक्वेशंस विच इज़ रिटन इन द वर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी इक्वेशन अगर वर्ड के फॉर्म में लिखी हुई हो उसे हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। जैसे कि चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह हमारी एक केमिकल इक्वेशन है और जिसे हमने यहाँ पर वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है। जो अगर कोई भी इक्वेशन, इफ़ एनी इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, एट दैट टाइम वी कैन से दैट दैट इक्वेशन इज द वर्ड इक्वेशन। नाउ we move towards the chemical equation. अब वह इक्वेशन को इतनी लंबी ना करके, इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी ना लिख के, अगर उसकी जगह हम उसके जो है केमिकल फॉर्म्स को या फिर उसके सिम्बॉल्स को यूज़ करके अगर वो पूरी इक्वेशन लिखें तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। जैसे कि Mg प्लस O2 दैट बिकम्स Mg, यानी कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। तो अब दो तरह की इक्वेशंस होती हैं। पहली होती है वर्ड इक्वेशन, दूसरी होती है क्या है कंपोनेंट्स ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन के जो है कितने पार्ट्स होते हैं। अब इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं, अब यह जैसे कि इक्वेशन लिखी हुई है, तो इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दो साइड होती है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड वाले जो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। एंड ये जो राइट हैंड साइड वाले जो कंपोनेंट्स होंगे उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। So reactants are those components which is react with each other and form a one product. So that हेलो बच्चों, आज केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो 4 तरह की होती हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर। एंड उसमें भी जो पहली है वो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Combination reaction is a reaction in which 2 or more reactants are react with each other and form of a new product is known as a combination reaction. जैसे कि हम चलो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब
उसके बाद जो हमारी दूसरी रिएक्शन है वो एक उसके इसके एकदम अपोजिट है, और वो है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन Decomposition reaction is a reaction in which one reactant is break down or divided into two or more products is known as a decomposition reaction. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि A जो है वो B+C में डिवाइड हो गया। अब उसके बाद जो तीसरी हमारी रिएक्शन है वो है हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Single displacement reaction is a reaction in which one element is exchange their ions with another one. चलो हम जो है ये एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फेरस है और कॉपर सल्फेट है। अब इसका जो रिएक्शन होगा तब क्या होगा, ये जो फेरस है ये सल्फेट के ये जो आयन्स है इसको लेके यहाँ पर फॉर्म करेगा फेरस सल्फाइड प्लस कॉपर में अलग से मिल जाएगा। दैट रिएक्शन इज नोन एज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो एक एलिमेंट का एक्सचेंजिंग हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारी है फोर्थ वन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Double displacement reaction is a reaction in which two elements are exchange their ions with each other and forms a product. चलो इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल के लिए हमारे पास है Na2SO4, यानी कि हमारे पास नेट्रियम क्लोराइड है प्लस चलो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास है नेट्रियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि टू एलिमेंट्स एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के आयन्स, तो अब क्या फॉर्म होगा, Ba जो है ये आयन्स इसके साथ मैच हो जाएंगे, ये आयन्स यहाँ चले जाएंगे, तो अब यहाँ पर जो है BaSO4 फॉर्म होगा एंड दूसरा जो फॉर्म होगा वो है 2NaCl। लो बच्चों, उसके बाद हमारी पांचवी रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में जो है हम बच्चों दो कैटेगरी पढ़ते हैं। पहली है हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें या तो ऑक्सीजन का लेवल अप होता है, या उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, या तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स उसमें से रिडक्ट होते हैं, माइनस होते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें या तो हाइड्रोजन का लेवल अप जाएगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड होंगे, या तो ऑक्सीजन का लेवल कम जाएगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें से माइनस होंगे।
जस्ट दो